माया माया का क्या अर्थ है। हमने साधु संतों से ये शब्द बार बार सुना है। माया, तुम माया में जी रहे हो। आखिर ये माया है क्या? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। माया का अर्थ होता है इल्यूजन, भ्रम। यानी कोई चीज हमें वैसी नहीं दिखाई पड़ रही है जैसी वो है। वो है कुछ और, हमें दिख कुछ और रहा है। हम चीजों को वैसा देख नहीं पा रहे हैं जैसा वो है। आखिर हम किसी स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। साधु संत बार बार कहते हैं कि तुम माया में जी रहे हो, यानी तुम भ्रम में जी रहे हो। तो आखिर वो भ्रम है क्या? हम किस भ्रम में जी रहे हैं? हमें सभी चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं। हम उठते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, सारे कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, व्यवसाय संभालते हैं। सभी चीजें हमारे सामने स्पष्ट है। तो हम किस माया में जी रहे हैं, किस भ्रम में जी रहे हैं? तो क्या वे साधु संत मूर्ख हैं जो इस तरीके की बातें लगातार कहे जा रहे हैं? नहीं, वे मूर्ख नहीं हैं, मूर्ख आप हैं। क्योंकि आप माया में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। यह सत्य है और वो भ्रम बहुत बड़ा है। आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। तो अब बात करते हैं, भ्रम है क्या? भ्रम कुछ ऐसा है जैसे एक छोटे से बच्चे को जन्म लेते ही एक लाल रंग का चश्मा उसे पहना दिया जाए और उस चश्मे को बहुत ही मजबूती से उसकी आंखों पर चिपका दिया जाए ताकि वो चश्मा निकल ना पाए। और जब भी वह बच्चा उस चश्मे को निकालने का प्रयास करे तब उसे भयंकर पीड़ा। हालांकि दुनिया लाल नहीं है, यह सत्य है, लेकिन उस बच्चे को उस चश्मे के माध्यम से, उस लाल रंग के चश्मे के माध्यम से दुनिया उसे लाल दिखाई पड़ती है। ठीक है, धीरे धीरे बच्चा उसी अनुभव के साथ बड़ा होता है और उसे यह भ्रम हो जाता है कि दुनिया लाल है। वो यह बिलीव कर लेता है, उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है कि दुनिया लाल ही है। यह सत्य है, दुनिया लाल ही है। ये भ्रम बहुत ही बड़ा भ्रम है। हालांकि दुनिया लाल नहीं है, लेकिन उस बच्चे को बचपन से यह अनुभव करता है कि दुनिया लाल है उस चश्मे के माध्यम से, तो उसे ये बिलीव हो चुका है कि दुनिया लाल ही है। फिर एक दिन डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उस चश्मे को निकाल लेता है। तब पहली दफ़ा उसे पता चलता है कि मैं जो मानता था कि दुनिया लाल है वो टूट जाता है। उसे पता चलता है कि दुनिया लाल नहीं है। उसका जो भ्रम होता है यही माया है। उसका जो माया होता है वह उस ऑपरेशन के बाद माया से निकल जाता है। उससे सत्य का पता चल जाता है कि दुनिया लाल नहीं है। मैं लाल मानता था पहले, लेकिन दुनिया लाल नहीं है। पहली दफ़ा उसे ये स्पष्ट हो जाता है। आपका भी भ्रम कुछ इसी प्रकार है। आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। हालांकि आप शरीर और मन नहीं हैं, क्योंकि ये जगत आपको शरीर और मन समझने पर मजबूर करता है। सभी लोग आपको शरीर से संबोधित करते आए हैं बचपन से। जब कंकड़ भी चुभता है तो शरीर को चुभता है, कोई आत्मा को नहीं चुभता। हर एक्सपीरियंस शरीर को होता है। इसीलिए आत्मा को यह भ्रम पैदा हो चुका है कि मैं शरीर हूँ। ये बार बार पुनरुक्ति से, रिपीटेशन से
ये जगत आपको संबोधित करता है शरीर के माध्यम से। जगत आपको शरीर समझता है, शरीर से संबोधित करता है। ये रिपीटेशन से, बार बार पुनरुक्ति से आपको ये जो बिलीफ सिस्टम ये स्ट्रांग हो चुका है कि मैं शरीर हूँ। बिल्कुल उस बच्चे की तरह, जैसा उसका बिलीफ सिस्टम ये स्ट्रांग हो जाता है कि ये दुनिया लाल है, वैसे ही आपका ये बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो चुका है, ये भ्रम मजबूत हो चुका है कि आप ये शरीर हैं। उस बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और उस ऑपरेशन के माध्यम से बच्चा उस सत्य को जान लेता है, सत्य को जान पाता है और वो माया से, भ्रम से बाहर निकल पाता है। ठीक उसी प्रकार आपको इस भ्रम से निकलने के लिए आपको अध्यात्म की ज़रूरत है। अध्यात्म के ही माध्यम से ये झूठ को हम देख सकते हैं। अध्यात्म के ही माध्यम से हम सत्य को जान सकते हैं। बहुत से बुद्ध पुरुषों ने, जिन्होंने सत्य को जाना है, उन्होंने बहुत से ध्यान की विधियाँ दी हैं, जिसके माध्यम से आप भी सत्य को जान सकते हैं। ध्यान साधना और कुछ नहीं है, सत्य को जानने का एक फॉर्मूला है, ताकि इसके माध्यम से आपने जो झूठ का चादर ओढ़ रखा है वो हट जाए और सत्य प्रकट हो। अनुभव से पहले आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप शरीर मन नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक वैचारिक तल पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप शरीर और मन नहीं हैं। शरीर को आपने इकट्ठा किया है, क्या यह सत्य नहीं है? आपका शरीर भोजन से निर्मित है। आपके शरीर की एक एक कोशिका भोजन से निर्मित है और भोजन से ही शरीर का स्ट्रक्चर निर्मित होता है। आपका शरीर भोजन से निर्मित है। आपने जो खाया है अब तक, आप उसी का परिणाम है। कोई भी चीज़ जब आप इकट्ठा करते हैं, अनदर सोर्स से लेते हैं, तो वो चीज़ आपका हो सकता है, लेकिन वो चीज़ आप नहीं हो सकते। आपने शरीर को भोजन से इकट्ठा किया है। भोजन प्रकृति का हिस्सा है। मन भी आप नहीं है, क्योंकि मन को भी आपने अनदर सोर्स से लिया है। कोई भी विचार आपका नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं है। उसे भी अपने बॉडी के माध्यम से, आसपास के वातावरण से, आपने सराउंडिंग से आपने लिया है। कोई भी चीज़ जब आप लेते हैं तो वो आपका हो सकता है, लेकिन वो आप नहीं हो सकते। आपने इसे भी सराउंडिंग से इकट्ठा किया है। ब्रेन सभी अनुभवों को एनर्जी फॉर्म में अपने भीतर स्टोर कर लेता है। आपने जो सुना है, साउंड, दृश्य, एक्सपीरियंस, स्मेल, टच, टेस्ट, सभी चीज़ें ब्रेन एनर्जी फॉर्म में अपने भीतर स्टोर कर लेता है। लेकिन वो सभी चीज़ें आप अपने सराउंडिंग से इकट्ठा करते हैं। कोई भी चीज़ जब आप इकट्ठा करते हैं तो वो आपका हो सकता है, लेकिन वह आप नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, जब हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर को हमने बाहरी सोर्स से इकट्ठा किया है, जब हम मन नहीं हैं, क्योंकि मन को भी हमने बाहरी सोर्स से इकट्ठा किया है, तो फिर हम हैं क्या? यहीं पर हूँ एम आई, मैं कौन हूँ, प्रश्न खड़ा होता है। और जिस व्यक्ति को ये प्रश्न एक्चुअल में खड़ा हो जाता है, जब यह प्रश्न, तो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। अभी आप भ्रम से
क्यों नहीं बाहर निकल पा रहे हैं? क्योंकि आप चेतन नहीं हैं, उतने चेतन नहीं हैं जितने बुद्ध चेतन हैं। आप जैसे जैसे आपकी चेतना का विकास होता है वैसे वैसे आप इल्यूजन से बाहर निकलने लगते हैं। आपको ये पता लगने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। जैसे जैसे आप अवेकेंड होते हैं, जागरूक होते हैं, आपको ये पता लगने लगता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ। आपको ये स्पष्ट होने लगता है। कोई फोर्सफुली ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिटेशन करें, आप होश में रहने का प्रयास करें, धीरे धीरे आपको ये स्पष्ट होने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। आप अभी ऐसे हैं जैसे कोई आधा आंख बंद करके सूर्य को देखता है तो सूर्य उसे दो दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि आधा आंख बंद है। क्या है? आपके सामने एक भ्रम क्रिएट हो गया। सत्य कुछ और है। सूर्य एक है लेकिन आपको दो दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने आधे आंख से आपने सूरज को देखा है, सूरज आपको दो दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे अपने आंखों को खोलने का प्रयास करते हैं और पूर्ण रूप से जब अपने आंखों को खोल लेते हैं तब आपको सत्य का पता चलता है कि सूरज दो नहीं है, सूरज एक है। ठीक है? मेरे बात का विश्वास करें। जैसे जैसे आप चेतन होते चले जाते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से आप जागरूक होते हैं, अवेकेंड होते हैं। जैसे जैसे आपकी चेतना का विकास होता है आप अति जागरूक होने लगते हैं। अति कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियसनेस में जब आप पहुंचते हैं तब आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि मैं शरीर और मन नहीं हूँ और अपने वास्तविक होने का आपको पता चल जाता है कि हु आर यू, हु एम आई, ये जो सवाल है उसका हल हो जाता है। ठीक है? तो माया से निकलना बहुत ही ज़रूरी है और आपको सत्य का पता होना चाहिए। एक इंसान के रूप में जब आप आते हैं तब आपको इस इंसानी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी पूर्ण क्षमता तक, इसकी आखिरी ऊंचाई तक व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। कम से कम आपको सत्य का पता चलना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, जब उन्हें सत्य का पता चलता है, जब वो उस इल्यूजन से बाहर आते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, तब वो शरीर को एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर पाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह चला पाते हैं। जैसे आप अभी स्मार्टफोन को कंट्रोल करते हैं वैसे ही बॉडी को वो कंट्रोल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो तादात्म्य है वो शरीर और मन से टूट चुका है। वो शरीर को एक ऑब्जेक्ट की तरह जानते हैं। जैसे आप अभी किसी वस्तु को देखते हैं, आप ऐसा नहीं समझते कि वो वस्तु मैं हूँ, आपके लिए वो चीज़ वस्तु है। वैसे ही बुद्ध पुरुषों के लिए बॉडी और माइंड भी एक वस्तु है और आप जैसे उस वस्तु को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही बुद्ध पुरुष इस बॉडी और माइंड को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? एक स्वतंत्रता अध्यात्म हमें देता है और अध्यात्म व्यक्ति की आखिरी ज़रूरत है। ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।